रियासी की ऐतिहासिक विरासत भीमगढ़ किला एक बार फिर से अपनी खोई हुई पहचान लौट आने की राह पर है। वर्षों तक उपेक्षित रहा ये किला अब करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से युद्ध स्तर पर जीर्णोद्धार के दौर से गुजर रहा है। रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे ने इन विशेष प्रयासों से मरम्मत और सौंदर्यीकरण करने के कार्यों में तेजी लगाई है। किले में आधुनिक लाइटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, जिससे यह रात में भी दूर से चमकता हुआ नजर आएगा। स्थानीय लोगों को इससे उम्मीद है कि इसके संवरने से रियासी के टूरिज्म पर और भी ज्यादा मजबूती से ये उभरने वाला है और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने वाले हैं। राहुल कुमार की रिपोर्ट। ब्यूटिफिकेशन का काम हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी के श्री कुलदीप राज दुबे जी ने एक विजिट करवाया था। जॉइंटली हम लोगों ने विजिट किया था उधर। तो किले में वो लाइटनिंग का प्रोविजन, ब्यूटिफिकेशन और लाइटनिंग का प्रोविजन लगा। ये काम था 63 लाख का। ये एग्जीक्यूट करवा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिक डिवीजन आरएनबी जम्मू में बैठते हैं, वो करवा रहे हैं। हम देख रेख करते हैं उसकी। और एक काम और है 25 लाख का। हमने पिछले दिनों उसका टेंडर कॉल किया हुआ था, वो लॉट हो गया, वर्क स्टार्ट हो गया। वो रेस्टोरेशन ऑफ जो पाथ है किले का, उसको रिस्टोर कर रहे हैं। जैसे वो रेड स्टोन लगा हुआ है, वो रेड स्टोन खराब हो गया है, उसकी ग्राइंडिंग करनी है और बीच में रिपेयर करनी है, उसको चेंज भी करना है। तो बड़ी बात ये कि जब से हमारे विधायक श्री कुलदीप राज दुबे यहाँ के बने हुए हैं, तो वो अभी सिर्फ 2-3 महीने हुए थे उन्होंने बने हुए। तो उनकी जो, और मैं ऐसी जगहों पर उनकी पहली एक विजिट थी यहाँ पर, उनके साथ हम खुद भी आए थे। काफी डिपार्टमेंट्स जो रिलेटेड इनके हैं वो भी आए थे। तो उसी वक्त विधायक जी ने उनको निर्देश दिए थे कि इसका काम चाहे लाइटिंग का हो, चाहे जितनी टाइल वर्क हो, बाकी जो भी काम है आज जो आपको दिख रहा है, तो ये सारा विधायक जी के कहने पर। और हम धन्यवाद करते हैं दुबे साहब का, जिन्होंने इसको बड़ा पर्सनली लेके यानी उनको डायरेक्शन दी और ये आज हम काम देखने को मिल रहा है। और ये बात जब गवर्नर जगमोहन जी थे तो तब ये किले की थोड़ी दशा सुधरी थी, लेकिन उसके बाद जो भी सरकारें रही उन्होंने बिल्कुल ही इसका कोई ध्यान नहीं दिया। और बड़ा दुख होता था कि हमारे ये जो राजाओं की जो एक निशानियां थी, तो ये बिल्कुल लुप्त होती जा रही थी। लेकिन केंद्र सरकार के प्रयास से पूरे देश में और खासतौर जम्मू कश्मीर में आप कहीं भी चले जाएं तो ऐसी जगहों को काफी यानी डेवलप किया जा रहा है। और हमारी जो मांग थी कि रियासी के लोगों की कि जो कटरा से शिव खोड़ी यात्रा जाती है, तो वो टूरिस्ट यहाँ डाइवर्ट कैसे हो, उसी की दिशा में एक ये कदम है। और हम इसके लिए विधायक जी काफी प्रयास कर रहे हैं ताकि कटरा की जो यात्रा शिवखोड़ी जाती है तो वो रियासी भी आए और इस किले की जहां पर भी थोड़ी रुख करे, ताकि लोगों का रोजगार भी थोड़ा चले। और यही अपेक्षा हम करते हैं आने वाले समय में। ये बहुत ही बेहतरीन किला एक रियासी में और पूरे शहर का एक दिल की धड़कन माने तो हार्ट ऑफ सिटी है ये। और इसमें सबसे बड़ी बात ये इतनी हाइट पर है कि पूरा रियासी, तलवाड़ा, कितने गांव कटरा तक यहाँ पर यानी सारे नल दिखते हैं गांव। तो ये बहुत ही अच्छा व्यू है। तो ये हमारे एक राजाओं की एक धरोहर है, उसको बचाना भारतीय जनता पार्टी तो ये कार्य कर रही है, लेकिन हमारे स्थानीय विधायक भी बहुत ही शिद्दत से ये काम कर रहे हैं। और आज दिख रहा है कि शाम को देखो तो कितनी अच्छी लाइटिंग। तो ये हमें 20-25 साल पहले के जब होती थी तब हम देखते थे, लेकिन आज वो दोबारा लाइटिंग, और हमें लगता है कि आज किले की दशा और दिशा सुधरने वाली है और बहुत ही बेहतरीन होगा भी है। और ये हमारा हेरिटेज भी है, सबसे मेन चीज है। तो ऐसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बोला जितने भी हमारे इंडिया के जो हेरिटेज पॉइंट्स हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे। उनको जो पिछले जो सरकार है उन्होंने इनको खत्म ही कर दिया कि जो राजा महाराजे थे हमारे, उनकी चीजें ही उन्होंने खत्म कर दी। उन्होंने उनको फिर से उजागर किया। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी जो रियासी का भीमगढ़ किला है उसकी ब्यूटिफिकेशन हो रही है, लाइट्स लगी हैं, टाइल वर्क हो रहा है और पेड़ पौधे भी लगने वाले हैं। और इसका हम थैंक्स करते हैं अपने कुलदीप राज दुबे जी का, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, क्योंकि उन्होंने पीछे टूरिज्म सेक्टर के सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स है, फॉरेस्ट वाले, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, सभी को यहाँ पे लाया था। और उन्होंने कहा जो भी यहाँ पे हो सकता है ये हमारी विरासत है, हम इसे खत्म नहीं होने देंगे, इसको और उजागर करेंगे। और सबसे मेन चीज है कि रियासी में टूरिज्म को लाने के लिए सबसे मेन जरिया एक ये है, एक सूला पार्क है। यहाँ पे अपने विधायक जी ने उनको एमपी साहब को भी यहाँ पे लाया, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ।
और यहाँ पे जैसे काम लगा हुआ है, और मैं आज यहाँ पे मैंने विजिट किया, देख रहा हूँ यहाँ पे काफी सारे लोग आ रहे हैं। तो मैं टूरिज्म वालों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि जो कटरा वैष्णो देवी में आ रहे हैं श्रद्धालु, उनको एक रोड मैप दिया जाए, जिसकी वजह से वो रियासी के जो हमारा भीमगढ़ किला है, जो हमारी रियासी की आन बान शान है, तो इसको देखें और इसकी हिस्ट्री को जाने कि ये कितनी बड़ी बात थी हमारे लिए। यहाँ पे सभी रियासतें बैठती थी, तो इनके लिए मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी जो धन्यवाद है ये हमारे विधायक जी का है, जिन्होंने पूरा इनिशिएटिव लिया कि इस काम को लेने के लिए, और खुद इधर आके इधर विजिट किया। उन दिनों में मैं इधर आया था, और यहाँ पे उन्होंने सारा कहा कि जो भी संभव है, जहाँ पे फूल लगाए जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, फाउंटेन है, और यहाँ पे अंदर कैंटीन का वर्क किया जाए, कि ताकि जो भी टूरिज्म आए यहाँ पे खाने पीने का मजा भी ले और घूमने का भी ले। तो ऐसे काम जरूरी हैं। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट और किसी भी जगह की अगर मैं कहूँ कि इकोनॉमी देखिए जो टूरिज्म होती है, तो मैं श्राइन बोर्ड से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, टूरिज्म से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, और विधायक जी तो लगे हुए हैं इस बात के लिए कि इसको हम टूरिज्म के अंदर लाया हुआ है उन्होंने, और टूरिज्म वाले इस मैप को डालें, जिसकी वजह से जो कटरा वैष्णो देवी आए वो सूला पार्क, रियासी, भीमगढ़ किला और महादेव मंदिर होते हुए वो शिवखोड़ी की तरफ जाए। तो ये ऐसे काम और ऐसी डेवलपमेंट दिख रही है, और हम बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पे टूरिज्म के दौर पे जहाँ पे लोग आना शुरू भी हो गए हैं, और काफी खुशी हुई इस बात में।